ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वैझायानं नमो लोये सौवसाहुनम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्ड श्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारम् आसाद्य कलिकाल सर्वज्ञ श्रीमद् भगवत आचार्य समंत भद्र स्वामी विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जैतु शासनम। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण ये परमामृत जन्म जरा मृति रोग निवारण। सुर इंद्र नरेंद्र वंदित कर्म मल निर्मल कर वृष तीर्थ के करतार श्री वर्धमान जिन शत शत नम। तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी अंग रचे चुनी ज्ञानमयी सो जिन वर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ज्ञान को जागर सहज सुख सागर सुगुण रत्नाकर विराग रस भरियो शरण कीर्ति हर मरण को नभ कर करण सो पीठी दे चरण अनुसरियो। धर्म को मंडन भरम को विहंडन परम नरम होके कर्म सुलरियो है। ऐसो मुनि राज भूवि लोक में विराजमान निरखी बनारसी नमस्कार करियो है। निरखी बनारसी नमस्कार करियो है। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते। रत्नगंड श्रावकाचार सम्यक दर्शन अधिकार इस ग्रंथ का महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें सम्यक दर्शन की चर्चा करने के उपरांत सम्यक दर्शन को तीनों कालों में तीनों जगत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ऐसा समंतभद्र स्वामी ने कहा कि सबसे बड़ा उपकार करने वाला कोई है दुनिया में, सबसे बड़ा दोस्त अगर कोई है तो सम्यक दर्शन है, और सबसे बड़ा दुश्मन कोई है इस दुनिया में तो वो मिथ्यात्व है। इस प्रकार की चर्चा करने के बाद जो सम्यक दृष्टि है उसको किस किस पद की प्राप्ति होती है ऐसा कहते हुए पिछले श्लोक में चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है ऐसा कहा। और चक्रवर्ती पद क्या है, उसकी कितनी महिमा है, इसमें अपनी पूरी क्लास चली गई। उसका वर्णन करते करते वास्तव में इतनी महिमा उनकी है कि और कितने ही वर्णन करें कि साल भर अपना यही कोर्स चलता रहे। चक्रवर्ती का वैभव, बात समझ में आ रही ना, इतना है। लेकिन समंतभद्र स्वामी ने कहा कि बस इतना ही, तुम्हें बस वो भोगों की महिमा नहीं आवे लेकिन तुम्हें से समझ में आ जावे कि उनको इतनी संपत्ति मिलती है, इसलिए हमने बता दिया। और शिष्य ने कहा कि और बताओ साहब और क्या होता है चक्रवर्ती, कि ना बस बहुत इतना तुमने समझ लिया, इतनी संपत्ति होती है तो बस इतना समझ लो। ठीक है, बच्चा पूछता है पापा से कि समुद्र कितना बड़ा होता है, चलो बहुत बड़ा होता है। अरे कितना बड़ा होता है, अरे बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि नहीं नहीं पापा और विस्तार से बताओ। और बस बेटा तुम इतना समझ लो कि बहुत बड़ा होता है, इससे भी बड़ा होता है कि इससे भी बड़ा होता है, बस ऐसा कह दिया उसको। बस इतनी इतनी महिमा होती है? श्रेयांश कुमार नींद तो नहीं आ रही? नींद आ रही है?
चक्रवर्ती पद नहीं मिलेगा, फिर ध्यान रखना। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ठीक है, ध्यान रखना। तैयार होके आना कल से, बढ़िया। चल, अब कहते हैं साहब आप अकेले चक्रवर्ती बनाओगे क्या मनुष्य गति में, और कोई ऑप्शन दो आप। हाँ? आजकल का ऑप्शन का समय है, एक प्रश्न पूछा जाता है और चार ऑप्शन दिया जाता है। आप मनुष्य गति में एक ही ऑप्शन दे रहे हो, अकेले चक्रवर्ती बनेगा, और उसमें आपने ये भी कह दिया कि उसमें रहते हुए अगर उसने मोक्ष की प्राप्ति नहीं की और सम्यक दर्शन को कायम नहीं रख पाया तो नरक में भी जा सकता है, त्रियंच में भी जा सकता है। इस प्रकार की बात आपने की, तो हमें तो डर लगता था, हमें अपने श्रद्धा के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं है। अगर हम मिथ्यात्व हो गए हैं तो फिर हमें नरक में जाना पड़ेगा। आप तो कोई ऐसा पद बताओ कि जिसमें रहते हुए आदमी मोक्ष गई जाता हो। मनुष्य में ऐसा कोई पद है क्या, ऐसे कोई पदवी है क्या, बताओ। हाँ है ना? बोले कौन सी पदवी? उसके लिए भी अगला श्लोक पढ़ना पड़ेगा कि क्या है। पढ़ो, 39 नंबर के श्लोक में कहते हैं, अमरासुर नरपतिभिर अमरासुर नरपतिभिर यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजा यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या। वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्याः। देखो पूरा श्लोक बोलता हूँ। अमरासुर नरपतिभिर यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोकशरण्या। ठीक है, दृष्टिया माने सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कैसा पता करें साहब? दृष्टि तो दृष्टि होती है, आपने कैसे सम्यक दर्शन निकाल लिया उसमें से अर्थ है। तो अगला शब्द तो पढ़ो, सुनिश्चितार्था। जिसकी दृष्टि सुनिश्चित हो गई है, सुनिश्चित अर्थ माने पदार्थों का सच्चा निर्णय कर लिया है। तो सारे पदार्थों को कर लिया, फिर हाँ, अपने में अपनापन, पर में परायापन, ये सारे पदार्थ को हो गया। मैं हूं, बाकी सब पर है। फिर उसके बाद सारे पदार्थों के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये मोबाइल से मैं अन्य हूं, ये कंप्यूटर से अन्य हूं, इससे मौत से अन्य हूं, ये रूमाल से अन्य हूं। एक एक वस्तु पर बैठ करके लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार ये हो गया कि मैं हूं, पर है, तो पर में सब आ जाएंगे। ठीक है, तो सुनिश्चितता का माने पदार्थों को जिन्होंने सच्चा निर्णय कर लिया है, पदार्थों का स्वरूप है उसको जिन्होंने यथार्थ जान लिया है, जिनकी दृष्टि ने यथार्थ श्रद्धान कर लिया है, तो ऐसे सम्यक दृष्टि, ये सुनिश्चितार्था है ना, इसको सम्यक दृष्टि के विशेषण में लिया है, दृष्टिया सुनिश्चितार्था यहाँ। और प्रभात चंद्र आचार्य ने इसको उनके साथ लिया है, वो भी बताऊंगा मैं दूसरा अर्थ। पहला अर्थ सुनिश्चितार्थ का माने जिन्होंने पदार्थों का सच्चा निर्णय कर लिया है, ऐसे सम्यक दृष्टि। ठीक है, ऐसे सम्यक दृष्टि वृष चक्र धरा भवंती। ओहो, क्या कह रहे हैं? वृष चक्र धरा। वृष चक्र माने क्या होता है? वृष माने क्या होता है? बैल। वृष माने धर्म। श्री शांति जिनेशम वृष चक्रेशम, बात समझ में आई ना? तो वहां वृष माने क्या होता है? धर्म। इसलिए वृषभ बोलते हैं। प्रथम जो तीर्थंकर है उनका एक नाम वृषभ भी है। ऋषभ तो है ही, एक नाम वृषभ भी है। वृष माने होता है धर्म चक्र, धर्म चक्र, धर्म चक्र धरा। धरा माने उसको धारण करने वाले, धर्म चक्र को धारण करने वाले भवंती होते हैं। ओहो, धर्म चक्र को कौन धारण करता है ये तो बताओ साहब।
धर्म चक्र कौन सा चक्र है? वो चक्रवर्ती का चक्र, वो तो चक्रवर्ती धारण करता है। ये धर्म चक्र कौन सा होता है ये तो बताओ आप। इसको धारण कौन करता है? कि भैया कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो, तुम रोजाना उनसे मिलते हो, रोजाना उनको देखते हो। मतलब कौन है कि उनकी महिमा तो देखो कि क्या अमर, सबसे पहले अमर, अमर माने देव, असुर, असुर भी देव होते हैं। फिर अमर और असुर दो बार क्यों लिख दिया? श्लोक में जगह ज्यादा थी, सब जगह लिखना था कुछ ना कुछ, इसलिए लिख दिया कि नहीं, अमर माने देव गति के देवों में जो श्रेष्ठ है उसे अमर कहा जाता है, स्वधर्मेंद्र आदि। और असुर यहां अधोलोक में, अधोलोक में जो श्रेष्ठ है धर्मेंद्र आदि, उनको असुर कहा जाता है। बात समझ में आई ना? तो ऊर्ध्व लोक में जो श्रेष्ठ है वो अमर है, इंद्र है, इंद्र आदि को अमर कहा जाता है। और असुर नीचे धर्मेंद्र आदि है, उनको असुर कहा जाता है। तो ऊर्ध्व लोक का प्रतिनिधि कौन हुआ? अमर। और अधोलोक का प्रतिनिधि कौन हुआ? असुर। और कौन सा लोक रह गया अभी? मध्य लोक रह गया। मध्य लोक नरपति, नरों के स्वामी है। नर माने मनुष्य, मनुष्यों के स्वामी कौन? चक्रवर्ती। ठीक है, चक्रवर्ती भी, मतलब ये तीनों अमर, असुर और नरपति और यमधरपति। अब यमधर कौन है? यम को धारण करने वाले यमधर, बिल्कुल सही बात है। यम का क्या अर्थ लेना है? यम माने संयम। क्या? यम माने संयम। धर, संयम को धारण करने वाले जो लोग हैं उनके स्वामी हैं। संयम को कौन धारण करते हैं? क्षमा चाहता हूँ, थोड़ी तबीयत मेरी खराब है इसलिए आप लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे, कोई बात नहीं। चलो, संयम को कौन धारण करता है? मुनि। ठीक है, संयम को धारण करने वाले मुनि हैं। तो मुनियों के स्वामी कौन है? गणधर। मुनियों के प्रतिनिधि कौन है? गणधर। तो अमर, असुर, चक्रवर्ती और गणधर, लौकिक क्षेत्र में तीनों लोगों के, और अलौकिक क्षेत्र में जो उत्कृष्ट है गणधर, ये चारों लोग पाद अंभोजा, अंभोजा माने कमल, अंभोज माने कमल, अंभोजा माने कमल बहुवचन, और पाद माने चरण, चरण कमलों, चरण कमलों की, नूत, नूत माने स्तुति करते हैं। तीनों लोगों के जो उत्कृष्ट प्रतिनिधि हैं वे भी, और अलौकिक क्षेत्र में मुनियों के द्वारा जो वंद्य ऐसे गणधर भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, उनको नहीं जानते हो तुम कि कौन है? कि लोक शरण्या, कर्म उदय से पीड़ित जो जगत जन है उनके लिए शरण है, समस्त जीवों के लिए शरण है, समस्त लोगों के लिए शरण है। भैया कौन है तो बताओ? कि कह रहे तीर्थंकर। अब यहाँ प्रभाचंद्र आचार्य ने एक तो दो विशेषण दे दिया, देखो यहाँ अमर, असुर, चक्रवर्ती और गणधर भी जिनके चरणों की पूजा करते हैं, ये पहला विशेषण है। और दूसरा जो लोक के लिए शरणभूत है। और ये जो सुनिश्चितार्था है इसको भी प्रभाचंद्र आचार्य ने तीर्थंकर के विशेषण में जोड़ दिया, जिन्होंने पदार्थों का सच्चा निर्णय कर लिया, मतलब केवल ज्ञान के माध्यम से समस्त पदार्थों को यथार्थ जानते हैं, ऐसा उन्होंने अर्थ कर लिया। तो सुनिश्चितार्था का सम्यक दृष्टि के साथ जोड़ोगे तो जिसने पदार्थों को यथार्थ श्रद्धान कर लिया है, ऐसा अर्थ जाएगा। और इधर इनके साथ जोड़ोगे तीर्थंकर के साथ, तो जिन्होंने समस्त पदार्थों को यथार्थ रूप से जान लिया है, ऐसा अर्थ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? रितेश
उपस्थित रहो। वैसे बाहर जाते तो फिर क्या बोल, चित्र रुक जाता आपका। इतना तो जरूर इतना तो दिखता है कि आप दिख रहे हो, लेकिन आप क्या बोलते मिनी मैच करके चले जाते हो तो फिर वो आपका चित्र तो दिखाई देता है, लेकिन वो जल्दी पकड़ में आ जाता है कि आप नहीं बैठे हो। ठीक है, चलो। तो इस प्रकार तीर्थंकर होते हैं और तीर्थंकर नियम से मोक्ष जाते हैं, तद्भव मोक्षगामी होते हैं। ठीक है, चलो। तो इस प्रकार उन्होंने कहा मनुष्य में एक और है कि सम्यक के प्रभाव से वे तीर्थंकर हो जाते हैं। जो सम्यक दृष्टि उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है साहब। वैसे मुनि अवस्था में छठे गुण स्थान में ही होता है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बंधता जाता है। ठीक है, चलो। इस प्रकार वो तीर्थंकर बनने की बात उन्होंने कही है। अब पढ़ो, अर्थ पढ़ो। मैं ही पढ़ दूं भाई साहब? हाँ, पढ़ दो। अर्थ: जिन पुरुषों ने सम्यक दर्शन पूर्वक पदार्थों का सच्चा निर्णय किया है, वे अमरपति, असुरपति, नरपति, संयमों के पति, गणधर आदि के द्वारा वंदनीय हैं। चरण कमल जिनके तथा लोगों को उत्कृष्ट शरणभूत हैं, ऐसे धर्म चक्र के धारक तीर्थंकर रूप से उत्पन्न होते हैं। भावार्थ: सम्यक दृष्टि जीव तीर्थंकर होकर अनेक जीवों के संसार के दुख का छेदन करने वाले धर्म चक्र को प्रवर्तित कराते हैं, जिनके चरणों में इंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र, गणधर आदि नित्य वंदना करते हैं, जीवों को परम शरण है। ठीक है, तीर्थम करोति इति तीर्थंकराः। तीर्थ करते, कौन सा तीर्थ किया तीर्थंकरों ने? समय शिखर, गिरनार, बोलो श्रेयासनाथ भगवान, कौन सा तीर्थ किया है? तीर्थम करोति इति तीर्थंकराः। जो तीर्थ को करते हैं वे तीर्थंकर है। कौन सा तीर्थ बनाया उन्होंने, बताओ? अरे जो उपदेश दिया ना उन्होंने जिनवानी का, यही तीर्थ है। ये जिनवानी का जो उपदेश दिया है इसी को तीर्थ कहा जाता है। वो जो अचेतन तीर्थ है उसको तीर्थ नहीं कहते हैं। बात समझ में आ रही ना? अब लोग उसके पीछे जा करके वो पूरा जीवन उसमें लगा देते हैं, लेकिन वास्तविक तीर्थ तो जिनवानी का उपदेश उन्होंने दिया है वही है। चत्तारी शरणम पव्वज्जामि, अरहंते शरणम पव्वज्जामि, सिद्धे शरणम पव्वज्जामि, साधु शरणम पव्वज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पव्वज्जामि। इसमें तीर्थ को कहीं नहीं लिया उन्होंने। यद्यपि तीर्थ जाना पुण्य का कार्य है, उसकी बात नहीं है, लेकिन तीर्थ का वास्तविक अर्थ समझना चाहिए। ठीक है, यदि जिनमयम पवज्जः तामा व्यवहार निश्चये मुयः एकेन विना छिज्जयि तिक्तम अन्येन उन्नतच्चम। ये अमरचंद्र आचार्य कहीं से उठा के लाए इस गाथा को। 11वीं गाथा की टीका के आसपास इन्होंने समय सार में इसको रखा। अब लोग एकदम शोध करते जा रहे हैं कहाँ है क्या है, ये गाथा मिल नहीं रही किसी को कहीं, लेकिन प्रस्तुत सब जगह की जाती है ये गाथा। तथा च उक्तम, ऐसा कह के उन्होंने लिख दिया। तथा च उक्तम, ऐसा कहा गया है, ऐसा कह करके अमरचंद्राचार्य ने लिख दिया। और अमरचंद्राचार्य तो अमरचंद्राचार्य, अब उनके बारे में जितनी बातें करें उतनी कम है। अब उनने गाथा लिख दी, क्या लिखा? यदि जिनमयम पवज्जः, यदि जैन मत में प्रवर्तन करना चाहते हो, व्यवहार निश्चये मुयः, कि व्यवहार और निश्चय को मत छोड़ो। कि ऐसा हम तो निश्चय वाले, हम तो व्यवहार वाले हैं, कि दोनों को मत छोड़ो। कि क्यों साहब, क्या दिक्कत होगी? कि एकेन विना छिज्जयि तिक्तम, एक के बिना तीर्थ छिद जाएगा, मतलब नाश हो जाएगा। किसके बिना? व्यवहार के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा, तीर्थ का नाश हो जाएगा। अन्येन उन्नतच्चम, कि ठीक है साहब व्यवहार को नहीं छोड़ेंगे,
व्यवहार को रख लेते, निश्चय को छोड़ देते हैं कि अरे पगला कि अन्य न उन तच्चम, अन्य के बिना तच्चम तत्व का लोप हो जाएगा। वहां समझ में आ रही ना? तो इस प्रकार ये दोनों नयों को लेकर के, इसलिए लोक शरण्य उन्होंने कहा, तीर्थंकर है लोक के शरणभूत है। ठीक है, क्या है जो क्या भजन बोलते हैं आप लोग, अरे अब वो हैरान हैरान करते हैं ना आप लोग गणधर को, उसमें है ना, समव शरण देख के, हाँ शांति छवि देख के, छवि देख के गणधर भी पूरा हैरान। भजन उसमें उन्होंने पूरा वर्णन किया है ना, एकदम तीर्थंकर का ही उन्होंने वर्णन उसमें किया है। ओंकारमयी वाणी तेरी, है ना, जिन धर्म की शान है। ठीक है, चलो चलो ये श्लोक बोलो, कौन बोलेगा? हाँ, हैंड रेस कर दो जिसको भी बोलना है। अरविंद खड़ेरी। आवाज आ रही है? आ रही। अमरासुर नरपतिभर यमधर पतिभिश्च नूत पादाम्भोजः दृष्ट्या सुनिश्चितार्थः वृषचक्रधरा भवन्ति लोक शरण्याः। पहली लाइन बोलना दोबारा। अमरासुर नरपतिभिर यमधर पतिभिश्च नूत पादाम्भोजः दृष्ट्या सुनिश्चितार्थः वृषचक्रधरा भवन्ति लोक शरण्याः। बहुत बढ़िया। अगला। हाँ, आर्जव मोदी। अमरासुर नरपतिभिर यमधर पतिभिश्च पादाम्भोजः दृष्टया सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोक शरण्यः। दृष्टया, दृष्टया, वो टा का उच्चारण भी आधा ही करना है। दृष्टया सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोक शरण्या। हाँ, रितेश। अमरासुर नरपतिभिर यमधर पतिभिश्च नूत पादाम्भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृषचक्रधरा भवन्ति लोक शरण्या। बहुत बढ़िया। लोक, हाँ। लोक शरण्य। अमन खनियादाना। ये भी बोलेगा? चलो। अमरासुर नरपतिभिर यमधर पतिभिश्च नूत पादाम्भोजः दृष्ट्या सुनिश्चितार्थः वृषचक्रधरा भवन्ति लोक शरण्यः। वृषचक्रधरा लोक शरण, वृषचक्रधरा भवन्ति लोक शरण्या। देखो संस्कृत में जब तक उसको हलंत नहीं करें, जब तक उसको उसमें क्या बोलते हैं, उसको हलंत किया जाता है ना, उसको आधा अक्षर नहीं किया जाए, जब तक उसका उच्चारण आधा नहीं करना चाहिए। वृष चक्रधरा, वृष चक्रधरा बोलते हो, उधर से लोक शरण्य बोल, लोक शरण्य। ठीक है, अब बोल नमन, बोल सही इसको। अमरासुर नरपतिभिर यमधर पतिभिश्च नूत पादाम्भोजः दृष्ट्या सुनिश्चितार्थः वृषचक्रधरा भवन्ति लोक शरण्या। चलो ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है श्लोक। अब ये शिष्य प्रश्न कर रहा है कि साहब ये सब आप गतियों में आप घुमा रहे हो, बोल तो चार गति में तो सुख है ही नहीं है। तो आपकी बात तो उस समय हमने उसमें बाल बोध में पढ़ा था। अभी कहते हो कि मनुष्य गति में चक्रवर्ती बन जाओगे, तीर्थंकर बन जाओगे। ये शरीर के साथ हम कब तक सुखी रहेंगे साहब? और जब तक कर्म नहीं हमको छोड़ेंगे, जब तक तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं? क्या सम्यक दर्शन के प्रभाव से ऐसे भी कोई अवस्था हो सकती है कि ये शरीर का नाश हो जाए, लौकिक सब चीजों का नाश हो जाए? ऐसा भी हो सकता है क्या? कि बोलते साहब ऐसा भी हो सकता है कि क्या होगा,
कहते निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कि वो कैसे, वहां निर्वाण में होता क्या है साहब, ये तो बताओ। हम लोगों ने सुना तो है निर्वाण ऐसा होता वैसा होता है। निर्वाण में होता क्या, निर्वाण का वर्णन तो करो कि भैया निर्वाण को समझना हो तो तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति करनी पड़ेगी। हम उसको नहीं कह सकते। वहाँ अतीन्द्रिय सुख वहाँ होता, तुम उसको इंद्रियों से तुम समझना चाहते हो, हम कैसे समझाएं तुमको कि नहीं नहीं साहब आप थोड़ा बहुत तो अंदाजा तो लगा दो, एक बार थोड़ा बहुत हिंट तो दे दो आप। ठीक है भाई तुम्हें हिंट तो दे देंगे, लेकिन तुम समझना, निर्वाण की प्राप्ति करना। कि साहब ठीक है, चलो देखो 40 नंबर श्लोक में, शिव मजर मरुज मक्षय, शिवमज शिव मजर मरुज मक्षय, शिवमजरमुजमक्षय, मव्याबाधं विशोक भय शंकम, मव्याबाधं विशोक भय शंकम, काष्ठागत सुख विद्या, काष्ठागत सुख विद्या, विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणा। विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणाः। चलिए देखिए पूरा श्लोक बोलता हूँ। शिव मजर मरुज मक्षय, शिव मजर मरुज मक्षय, ठीक है, शिव मजर मरुज मक्षय, ठीक है, शिव मजर मरुज मक्षय, मव्याबाधं विशोक भय शंकम, काष्ठागत सुख विद्या, विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणा। देखो दर्शन शरणा, दर्शन शरणा का भी दो अर्थ है। एक तो दर्शन माने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के जो शरण में है ऐसे सम्यक दृष्टि, ठीक है, एक सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन के शरण में जो चले गए हैं ऐसे सम्यक दृष्टि। और एक शरण का अर्थ होता है रक्षा करना, और दर्शन शरणा जो सम्यक दर्शन की रक्षा करते हैं ऐसे सम्यक दृष्टि। पहला अर्थ क्या किया कि जो सम्यक दर्शन के शरण में खुद चले गए हैं वो दर्शन शरणा, और दूसरा अर्थ क्या किया, जो सम्यक दर्शन की रक्षा करते हैं, बोलते ना अपने शील की रक्षा करते हैं, ऐसा भी बोला जाता है शील ने इनकी रक्षा करी। दोनों अर्थ होता ना, बात समझ में आ रहे ना क्या कहना चाह रहे हैं। तो सम्यक दर्शन ही जिनकी शरण है, और मतलब जो सम्यक दर्शन के शरण में चले गए हैं, और दूसरा अर्थ क्या किया, जो सम्यक दर्शन की रक्षा करते हैं, ठीक है, मतलब सम्यक दर्शन, दर्शन शरण का अर्थ सीधा लेना है सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि शिवम, सबसे पहला देखो शिवम, शिवम शब्द मिला आपको, तो शिवम का क्या अर्थ होता है, शिव भगवान, शंकर, महेश। शिवम माने क्या, मोक्ष, निर्वाण, निर्वाण भजंती, भजते हैं। सम्यक दृष्टि है वो मोक्ष को भजते हैं, भजंती, भजंती माने क्या, भजन बोलते हैं, मोक्ष का भजन बोलते हैं। भजंती माने प्राप्त होते हैं, निर्वाण को प्राप्त होते हैं, सम्यक दृष्टि निर्वाण को प्राप्त होते हैं। हाँ साहब वो तो आपने बता दिया, वो निर्वाण कैसा है तो बताओ। क्या करें, सुनो, अजर, सबसे पहले क्या लिया, ऊपर देखो शिवम अजरम, कि अजरम कि देखो वो जो है जरा, उसमें बुढ़ापा नहीं है, उसमें वृद्धावस्था नहीं, उसमें कोई सीनियर जूनियर नहीं है। अब बोलो अभी कोई 33 सागर पहले कोई मोक्ष गया होगा, ठीक है, 33 साल पहले मोक्ष कोई गया होगा, फिर ये समर्थार्धा मोक्ष जाएगा
एक दो भाव में, इस भाव में तो जाएगा नहीं, एक दो भावों में, दो तीन भावों में जैसे भी जाएगा समझ लो। अब जो 33 सागर पहले के जो सीनियर हैं उनका जो सुख भोगने में आ रहा है, उनके सुख में और ये जो समर्थ अर्धा जाएगा, इन दोनों को सुख में अंतर क्या पड़ेगा? जूनियर तो है ना, अरे क्यों नहीं पड़ेगा? अब शास्त्री तृतीय वर्ष वाला कोई गोष्ठी में बोले और उपाध्याय कनिष्ठ वाला कोई गोष्ठी में बोले, अंतर पड़ता है कि नहीं? ज्ञान में, ज्ञान में, अनुभव में अंतर पड़ता है ना। तो वो 33 सागर पहले मोक्ष गए और तुम तो अभी जा रहे हो दो चार भाव में। सीनियरिटी भी कोई चीज होती है कि नहीं, कि भैया वहां कोई सीनियर नहीं है, वहां कोई जूनियर नहीं है, वहां किसी से कोई फुर्सत नहीं नेतागिरी करने से। बात समझ में आई ना? वहां बैठ करके आपस में इस बात में चर्चा नहीं करते हैं कि नीचे जो हुआ मध्य लोक में जो हुआ वो सही हुआ कि गलत हुआ। 4 बजे की बजाय 8 बजे क्लास हो गई, सही हुआ कि गलत हुआ? हो गई तो हो गई, उन्होंने जान लिया बस, और कुछ नहीं। वो तो बहुत पहले जान लिया उन्होंने, हमने तो कल ही जाना, उन्होंने बहुत पहले जान लिया। तो केवल जानने का काम है कि उसमें वृद्धपना नहीं है, उस अवस्था में वृद्धपना नहीं है। नए जाके जुड़ते हैं तो समान सुख के भोगी होते हैं। और अजरम और अरुजम, कोई रोग भी नहीं होता कि साहब वृद्ध तो नहीं होंगे लेकिन जवानी में ही किसी को रोग हो जाए तो कि साहब कोई रोग भी नहीं होगा। अरुजम माने क्या? रोग भी नहीं होते वहां। और क्या होता है साहब? अक्षयम, कि ठीक है साहब रोग नहीं होता, वृद्धपना नहीं होता, लेकिन जल्दी मर जाएंगे तो कह रहे कैसी बात करता? अक्षयम, कभी क्षय नहीं होगा। एक बार जो सिद्ध बन जाता है, एक बार जो मोक्ष को चला जाता है, वो दोबारा लौट करके नहीं आता। एक बार तो आना पड़ेगा, सोते हुए भारत को जगाना पड़ेगा। कभी ऐसी प्रार्थनाएं करके अपनी प्रार्थना को निष्फल नहीं होने देना चाहता। ये कहां की बात बता रहा हूं मैं? अहिंसा प्रवचन की प्रारंभ की पंक्तियां हैं। तो इस प्रकार अक्षय है, वो अनंत चतुष्टय जो उनको प्राप्त हुआ वो अक्षय है, कभी क्षय होने वाला नहीं। और कि ठीक है साहब कभी वृद्ध नहीं होंगे, रोग नहीं होगा और हमेशा प्राप्त होते रहेगा, लेकिन किसी ने आके मेरे बाल पकड़ लिए तो ऐसा पकड़ लिया कि नहीं सुख नहीं होने दूंगा, और मैं बढ़िया देख रहा था, चश्मा उतार दिया आकर के, तोड़ दिया किसने चश्मा मार करके। तो रितेश कैसा देखोगे तुम? कोई बाधा आ जाए साहब फिर क्या दिक्कत? फिर कोई आदमी आगे आड़ा खड़ा हो जाए, कोई उठा के उधर फेंक दे, विदेश क्षेत्र में फेंक दे, सिद्धशिला में से लेकर के, उसमें लवण समुद्र में फेंक दे में, और सुमेर पर्वत के सबसे ऊपर जो उसकी छोटी है शिखर वहां ले जाके बांध दे में, वहां सिद्धशिला से ले जाके, तो फिर तो समस्या होगी। और ऐसे लोग रहते हैं, ये व्यंतर आदि में बहुत शक्ति होती है साहब, क्या करें? कैसी बात कर रहे हैं? अव्याबाधम, कोई बाधा रहित है, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता तुम्हारे सुख को वहां कि। और विशोक भय शंकम, साहब थोड़ा तो दुख होता होगा, शोक भी माने विरहित, रहित, अभाव के अर्थ में भी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है? तो शोक से रहित है। और भय, वो जो वी लगा है वो तीनों में लगेगा, विशोक, विभय और विशंकम। शोक से रहित है, भय से रहित है और शंका से रहित है वह अवस्था। और कैसा है साहब? काष्ठागत, काष्ठा माने क्या? लकड़ी? नहीं, काष्ठागत माने पराकाष्ठा, पराकाष्ठा बोलते हैं ना अपन, उन्होंने अकेले काष्ठा लिया है। काष्ठागत माने उत्कृष्ट, उत्कृष्ट सुख, सुख जो गुण है हमारे में, उसकी जो उत्कृष्ट अवस्था, सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्टता से उत्कृष्ट जितना प्राप्त हो सकता है उतना वहां प्राप्त होगा, ठीक है? और विद्या, विद्या भी सर्वोत्कृष्ट प्राप्त होगी। विद्या कौन सी साहब? कौन सी डिग्री प्राप्त होगी? इंजीनियरिंग की
कि पीएचडी की कि विद्या माने ज्ञान, उत्कृष्ट सुख और ज्ञान और विभव वैभव, उत्कृष्ट और ज्ञान और सुख का वैभव और विमल विमलम, विमलम माने मल से रहित, तो बी है वो रहित के अर्थ में, मलम माने क्या है, मल से रहित होते हैं, तो क्या मल मूत्र से रहित होते हैं, इसको कहा कि नहीं, मल कौन सा है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, ये मल है, इनसे जो रहित है वो विमल है। इस प्रकार जो निर्वाण है, उस निर्वाण की प्राप्ति किसको होती है, सम्यक दृष्टि को होती है। ओहो, ने कहा देवगति में जाकर के अमरापसरसाम परिषदी चिरम रमनते, बहुत काल तक वहां रमन करता है और आकर चक्रवर्ती बनता है, और चक्रवर्ती बनकर के बहुत समय तक भोग करता है, या उसी भाव में मोक्ष जाता है, या फिर आगे पीछे कहीं जाकर के फिर तीर्थंकर के रूप में भी उत्पन्न हो सकता है, और तीर्थंकर बन जाए तो वहां से मोक्ष जाता है, और कुल मिलाकर के बहुत संसार में बहुत मजे से घूमते हुए और लास्ट में कहाँ पहुंच जाता है, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। ये अंतिम अवस्था है, संसार में रहता नहीं है, एकदम एसी डिब्बे में बैठता है, एसी डिब्बे में बैठ करके अंत में विदिशा पहुंच जाता है, काम हो गया। ये तो विदिशा पहुंचने तक का सफर उन्होंने बताया कैसा होता है। 10 लोग यहाँ से जाते हैं, सामान उठा के और गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, और वहां जाके फिर स्टेशन में उतर करके वहां स्टेशन में बिठाते हैं। वो डिब्बा भी एकदम उत्कृष्ट, AC 1 AC 2, और सब लोग उसमें सेवा में, अपने अनुकूल एकदम शुद्ध भोजन, उसमें शुद्ध नाश्ता आदि सब व्यवस्था करी, और अंत में क्या होगा साहब, ट्रेन में बैठ रहे नहीं, व्यवस्था बहुत अच्छी साहब, विदिशा से भी थोड़ी अच्छी व्यवस्था है, तो क्या करें कि बैठ जाए यहीं, अरे नहीं विदिशा से अच्छी, तो घर के सामने तो तुम कितनी भी सुविधा दे दो, घर घर ही होता है, ठीक है। तो अंत में जाकर के विदिशा पहुंच गए। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि भी संसार में रहेगा जब तक उत्कृष्ट पदों में, उत्कृष्ट पदों को शोभित करता हुआ अंत में निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। ये हो गया सुखांत। ये जैन शास्त्र है, भारतीय पद्धति, सुखांत होता है इनका, अंत हुआ ना, एंडिंग हो गया इसका, इस अधिकार का, तो क्या वो हैप्पी एंडिंग हो गया। और क्या क्या कहा कि निर्वाण को प्राप्त हुआ। उन्होंने शुरू कहां से किया, धर्म को बताऊंगा मैं, ऐसा बोला उन्होंने। बोले समर्थार्था देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम, ऐसा धर्म को बताऊंगा मैं, संसार दुखतः सत्वान यो दरत्युत्तमे सुखे, और अंत उन्होंने कहा किया, निर्वाण में, और निर्वाण में उत्तम सुख होता है। जो वादा किया वो निभाते हैं समंतभद्र स्वामी, आज के राजनेताओं की तरह नहीं है, उन्हें निर्वाण में पहुंचा दिया सबको। बोले सम्यक दर्शन का आधार ले लो तुम, तो एकदम एक बार सम्यक दर्शन की नाव में बैठो तो सही, पहुंच जाओगे तुम आराम से, ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ो अर्थ किसका नंबर, तुम ही पढ़ो संदेश। अर्थ, जिनको सम्यक दर्शन ही शरण है, वे पुरुष शिव अर्थात निराकुलता लक्षण रूप जो मोक्ष है उसका अनुभव करते हैं। कैसा है शिव, जिसमें जरा अर्थात बुढ़ापा नहीं है, अनंत काल में भी जहां पर आत्मा पुराना कमजोर नहीं होता है, जीर्ण नहीं होता है, अरुज अर्थात जहां पर कोई रोग पीड़ा व्याधि नहीं है, अक्षय अर्थात जहां पर अनंत चतुष्टय स्वरूप का अभाव नाश नहीं होता है, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, जहां पर शंका भय शोक आदि दूर हो गए हैं, अर्थात शोक भय शंका रहित है, सुख और ज्ञान के वैभव की पराकाष्ठा परम हृद को जहां पर प्राप्त कर लिया है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म ऐसे ज्ञानावरणादि राग द्वेषादि शरीर आदि कर्ममल के अभाव से विमल है, ऐसे अद्वितीय स्वरूप मोक्ष को सम्यक दृष्टि ही अनुभव करता है, भोगता है, प्राप्त करता है। इस प्रकार सम्यक्त्व के प्रभाव का वर्णन किया। ठीक है, पढ़ो श्लोक, पढ़ो इसको।
शिवमजरम पढ़ो। शिवमजरमरुमक्षयम मरूज मरूज। जी शिवमरज हाँ, मरूज मक्षय शिव मजर मरूज मक्षय मव्याबादम। शिवमरज मरूज मक्षय अव्याबाधम विशोक भय शंकम काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणाः। चलो ठीक है, और बोलो, कौन बोलेगा? अरविंद। शिवमजरमरुजमक्षय मव्याबाधं विशोकभयशङ्कं काष्ठागतसुखविद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शनशरणः। देखो मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो आप लोग, कि वो जहां अक्षर को हलंत किया गया है वहीं उसको हलंत का उच्चारण आना चाहिए। जैसे देखो, भजंती नीचे लिया ना उन्होंने, आधा अक्षर लिखा अन्ना का, तो वहां भजंती बोलना है। जो जहां रुकना हो वहां उस अक्षर को भी अधिकतर बच्चे उसको हलंत कर देते हैं। जैसे शिवमजरमरुजम अक्षयम, मतलब वो माँ का पूरा उच्चारण होना चाहिए उसमें। जहां जहां जैसे अक्षर है उनका पूरा उच्चारण होना चाहिए, जहां अलंत किया वहीं आधा होना चाहिए। शिवमजरमरुजमक्षय मव्याबाधम विशोक भय शंकम काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणा। यहाँ भी दर्शन शरणा बोलते, दर्शन शरणा। ठीक है, चलो पढ़ो। हाँ चेतन। शिवमजरमरुजमक्षय मव्यावाधं विशोकभयशङ्कं काष्ठागतसुखविद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शनशरणः। शाबाश। हाँ सौरभ कालेगोरे। शिवमजरमरुजमक्षय मव्याबाधं विशोक भयशङ्कं काष्ठागतसुखविद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शनशरणा। हाँ दीपक। शिवमजरमरुजमक्षय मव्याबाधं विशोकभयशङ्कं काष्ठागतसुखविद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणा। देखो इसमें वही गलती कर रहा हूँ ना, मैंने जो बताया, अक्षयम बोल दिया था ऊपर और नीचे दर्शन बोल दिए। चलो पढ़ो, और कौन पढ़ेगा? पढ़ो समर्थ। शिवमजरमरुजमक्षय मव्याबाधं विशोकभयशङ्कं काष्ठागतसुखविद्या विभवं विमलं भजन्ति दर्शन शरणा। चलिए बहुत अच्छा पढ़ा। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं श्लोक, और अभी समय है और 1-2 मिनट लेट हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपको अब ये पूछ रहा है, शिष्य आपने क्या क्या कह दिया, सब कुछ समझ में तो आया नहीं। कभी कह दिया देव में चला जाता है, कभी कहता है, कभी आपने कह दिया कि उसमें चले जाते हैं, चक्रवर्ती बन जाते हैं, वो सब देवों के द्वारा पूज्य हैं। क्या क्या कह दिया सब आपने, समझ में नहीं आया। आप संक्षेप में कह दो होता क्या है, एक ही श्लोक में कह दो, अलग अलग श्लोक में। और ये भी पढ़ाते हैं, बहुत धीमे धीमे पढ़ाते हैं, एक एक श्लोक एक एक दिन पढ़ाते हैं, तो हम भी भूल जाते हैं कि कल के श्लोक में क्या आया क्या नहीं आया। आप तो सारी महिमाओं को एक ही श्लोक में बता दो हमको, तो अंत में कहना क्या चाहते हो आप, तो संक्षेप में कह दो आप। संक्षेप में उनने क्या, पूज्यपाल स्वामी से किसी ने पूछा था कि आप संक्षेप में कह दो, सार रूप में कह दो क्या कहना चाहते हो, तो वहां उन्होंने कहा था जीवन्य पुद्गलाशन्य इत्यसो तत्व संग्रह। ठीक है, ऐसे ही इनसे पूछ लिया कि साहब आप अंत में एक श्लोक में कह दो आप कहना क्या चाहते हो। तो कहते हैं कि सुनो, देवेंद्र चक्र महिमानममेयमानम देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्र
चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम् राजेन्द्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम् धर्मेन्द्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम् धर्मेन्द्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम् लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपैति भव्या लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपैति भव्या। देखो पूरा श्लोक बोलता हूँ। देवेन्द्र चक्र महिमानममेयमानं राजेन्द्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम् धर्मेन्द्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम् लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपैति भव्या। वसंत तिल का छंद है। ये क्या कहते हैं? जिन भक्ति, कहीं कहीं भक्त लिया है और यहाँ भक्ति का अर्थ भी भक्त है। तो जिन भक्त माने जिनेंद्र भगवान का भक्त। जिनेंद्र भगवान का भक्त भक्ति और भव्या। प्रभात चंद्राचार्य ने भव्य लिखा है, भव्या नहीं लिखा, लेकिन अधिकतर प्रयोग भव्या मिलता है इसलिए उन्होंने ऐसा छापा है। तो यहाँ भव्या में सम्यक दृष्टि, जिसने रत्नत्रय प्रकट कर लिया है अपने जीवन में, ऐसे सम्यक दृष्टि। दो विशेषण दिया कि एक तो जिनेंद्र भगवान का भक्त और भव्य सम्यक दृष्टि है, और दूसरा विशेषण क्या दिया? जिनेंद्र भगवान का भक्त है। उपैति, जिन भक्ति उपैति माने प्राप्त करता है। उपैति माने प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? शिवम शब्द आया ना, शिवम का क्या अर्थ किया था हमने? निर्वाण को प्राप्त करता है। कौन? सम्यक दृष्टि जिनेंद्र भगवान का असली भक्त, वह निर्वाण को प्राप्त करता है। लेकिन लब्ध्वा, प्राप्त करके फिर निर्वाण को प्राप्त करता है। लब्ध्वा माने प्राप्त करके, कि क्या क्या प्राप्त करके? कि देखो, देवेंद्र चक्रम, चक्रम नहीं बनेगा, चक्र बनेगा बस। देवेंद्र चक्र महिमानम अमेयमानम, देवेंद्र चक्र को प्राप्त करता है। प्राप्त करके एक एक वाक्य बनेगा। देखो, देवेंद्र चक्र महिमानम अमेयमानम लब्ध्वा भव्या जिन भक्ति शिवम उपैति। पहला वाक्य क्या बना? देवेंद्र चक्र महिमानम अमेयमानम लब्ध्वा भव्या जिन भक्ति शिवम उपैति। तो देवेंद्र चक्र को, देवेंद्र चक्र देवों के जो इंद्र हैं वो देवेंद्र चक्र कहलाता है। और साहब उसकी महिमा तो बताओ। कि महिमानम अमेयमानम, अमेय माने अमर्यादित है। मान माने माप, अमर्यादित है जिसकी माप, जिसकी मर्यादा अमर्यादित है, जिसको मापना इतना आसान काम नहीं है। ऐसे इंद्र, देवों के इंद्र बनता है। देवेंद्र चक्र महिमानम अमेयमानम लब्ध्वा, उसको प्राप्त करके फिर वो जिनेंद्र भक्त जो सम्यक दृष्टि व निर्वाण को प्राप्त करता है। और क्या क्या प्राप्त करता है साहब? राजेंद्र चक्रम अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम। अवनीन्द्र माने झुके हुए जो राजा है, अब वो अवनीन्द्र कहलाते हैं। शिरोर्चनीयम, राजाओं के सिर से, मुकुट से अर्चनीयम। अर्चनीयम माने पूजने योग्य है, जो पूजते हैं। मुकुटबद्ध राजाओं के सिर से जो पूजे जाते हैं। ऐसा कौन? राजेंद्र चक्रम। राजेंद्र कौन है? राजाओं के इंद्र कौन है? चक्रवर्ती। आपने राजेंद्र जी नहीं?
राजाओं के इंद्र सो राजेंद्र, तो राजेंद्र चक्रम अवनीन्द्र शिरोर्चनीयम लब्ध्वा जिन भक्ति भव्या शिवम उपैति। और क्या प्राप्त करता है साहब? अधरीकृत सर्वलोकम। अधरीकृत, अधरीकृत माने जिसने, अधरीकृत माने नतमस्तक, नतमस्तक कर दिया है किसको? सर्वलोकम, तीनों लोगों को जिसने नतमस्तक कर दिया है अपने सामने, अथवा तीनों लोग जिनके सामने नतमस्तक हैं, ऐसे धर्मेंद्र चक्रम, ऐसे धर्मेंद्र चक्र को माने तीर्थंकर, तीर्थंकर पद को लब्ध्वा प्राप्त करके वह समय दृष्टि जीव निर्वाण को प्राप्त करता है। क्या बात, मजाक में ले लिया तुमने समय दृष्टि को? अरे देखो इंद्र बनता है, और देखो वो चक्रवर्ती बनता है, और देखो तीर्थंकर बन जाता है, सर्वाधिक उत्कृष्ट पद, और अंत में जाके निर्वाण को प्राप्त करता। साहब संसार में परिभ्रमण नहीं करता। तो तीनों लोगों को जिसने अपने नतमस्तक कर दिया है, सौ इंद्र जिन्हें पूजते हैं, वो 100 इंद्र कौन है? भवनवासी के तो होते हैं 40 देव, 40 इंद्र होते हैं भवनवासी के, और व्यंतरों के 32 इंद्र होते हैं। कितने हो गए? 72। और कल्पवासी के 24 इंद्र होते हैं, तो कितने हो गए? 96, 96। और ज्योतिष देवों के 2 होते हैं, एक चंद्र और एक सूर्य, कितने हो गए? 98। और मनुष्यों में एक चक्रवर्ती होता है, 99। और त्रियंचों में एक शेर होता है। कुल मिलाकर के 100 इंद्रों के द्वारा पूज्य ऐसे तीर्थंकर है, वह भी बनता है। इत्यादि पदों को प्राप्त करके अंत में निर्वाण को प्राप्त करते। ये संक्षेप में उन्होंने कह दिया कि भैया तुम कह रहे थे तुम्हें समझ में नहीं आया, हमने एक श्लोक में कह दिया कि पिछले 4 श्लोक में हमने क्या कहा है। ठीक है, तुम बोलोगे तो हम एक शब्द में कह देंगे, तुम बोलोगे तो हम एक दिन भर तुम्हें पढ़ाते रहेंगे। ये समंत भद्र स्वामी है। ठीक है, देखो, देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्र मधरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति मुपैति रूपैति भव्या। चलो पढ़ो, अर्थ पढ़ो। अर्थ, जिनेंद्र परमात्मा के स्वरूप में भक्ति रूप अनुराग जिसे होता है, वह भव्य सम्यक दृष्टि है। यह सम्यक दृष्टि इस मनुष्य भव से जाकर स्वर्ग लोक में अप्रमाण अमाप रिद्धि सुख वैभव के प्रभाव वाले देवेंद्रों के समूह की महिमा प्राप्त करके पश्चात इसी पृथ्वी पर आकर 32,000 राजाओं के मस्तक द्वारा पूज्य राजेंद्र चक्रवर्ती के चक्र को प्राप्त करके फिर अहमेंद्र लोक की महिमा को भी पाकर समस्त लोक को अपने अधीन कर किया जिसने, ऐसे भगवान तीर्थंकर का धर्म चक्र प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन का धारी जीव इसी क्रम से निर्वाण प्राप्त करता है। ठीक है, चलो सम्यक दृष्टि की बस विचार जी। बस ये बाकी कल पढ़ेंगे ना। वसंत तिल का चंद आप इसको बदल के भी पढ़ सकते हैं। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्र मधरीकृत सर्वलोकम लब्ध्वा शिवम च जिन भक्ति रूपैति भव्या। वो अलग अलग ले, जो भी आपको समझ में आए उसमें। मुझे वो वाला ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसमें बोलता हूँ। वो जैसे आपको समझ में आए आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोलो, एक श्लोक बोलो, फिर अपन पूर्ण करते हैं। हाँ, जिसको भी बोलना है हैंड रेज करें। रितेश, हाँ सम्मेत पाटिल, रितेश पढ़ चुके हैं। सम्मेत पाटिल। देवेंद्र चक्र महिमान मयमानम राजेंद्र चक्र मविनियम राजेंद्र चक्र नवीन्द्र शिरोचिर राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोचरणीयम धर्मेंद्र चक्र मधरीकृत सर्वलोकम
लब्धा शिवं च जिन भक्तिरूपैति भव्या। आगे क्यों बढ़ना चाहते हो जल्दी जल्दी? जो एक एक शब्द को आराम से पढ़ोगे तो बिना गलती के पढ़ पाओगे। गलती कोई बताए ना दोबारा उसको पढ़ना चाहिए, फिर आगे बढ़ोगे तो आपको ख्याल में आएगा पूरा। ठीक, बोलो सोमिल बोलो। सोमिल। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानं राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम् धर्मेन्द्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकं लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपैति भव्या। हाँ, ये जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वे भी पढ़ सकते हैं। पुष्प, दर्शन पाटिल, सुरेंद्र, अभी के लिए सौरभ कालेगोरे। देवेंद्र चक्र महिमानममेयमानं राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोचनीयं धर्मेन्द्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकं लब्ध्वा शिवं च जिन भक्तिरूपेति भव्या। चलिए ठीक है, आप अपने प्रश्न देख लीजिए, मैं कल आपसे पूछूंगा। समय हो गया प्रवचन का दादा, आप प्रवचन में जुड़े जी। और शेष अपन बिना जिनवाणी स्तुति गई, क्योंकि उसके बाद करेंगे अपन दादा के प्रवचन के बाद, उसी में मिलते हैं।